हेलो एवरीवन। सो हियर वी आर डिस्कसिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेंस में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को रिपीट होने की टेंडेंसी है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। आपने ऑलरेडी किए भी होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो आई जस्ट गो थ्रू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमिलर कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो द क्वेश्चन हियर इज दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई मेंस 2015 और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को काफी बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो लेट्स सी let fx be a polynomial of degree 4, degree 4 का polynomial है having extreme values at x equal to 1 and x equal to 2। मतलब इसके extreme values x is equal to 1 और x is equal to 2 पे हैं, that means this is are the points of maxima और minima। ठीक है, if limit x approaches 0 1 plus fx by x square is equal to 3 then find the value of f of 2। अब देखो, अगर इसमें f of 2 फाइंड करना है तो बेसिकली आपको फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज अगर फंक्शन मिल गया दैट मीन्स यू कैन इजीली फाइंड f of 2। अब द क्वेश्चन इज हाउ विल यू गेट द फंक्शन, बस यही इस क्वेश्चन का मैं आपको समझता है। ठीक है, तो सी जो कंडीशंस गिवन है पहले उसकी बात करते हैं। भाई अगर फंक्शन डिग्री 4 पॉलिनोमियल है तो एफ एक्स को आप अज्यूम कर सकते हो दिस इज ए एक्स रेज टू 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। डिग्री 4 पॉलिनोमियल ए इज नॉट इक्वल टू 0। यस, दिस इज द डिग्री 4 पॉलिनोमियल। अब आपको क्या बोला है, दिस इज हैविंग एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 इसके पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है। इसका मतलब f डैश एट x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 विल बी 0 बिकॉज पॉइंट ऑफ ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो वहां पे डेरिवेटिव 0 होगा मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो f डैश 1 इज इक्वल टू f डैश 2 विल बी इक्वल टू 0। ये हमने कहां से किया, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन है यहां से, बट हमारे पास कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, ए बी सी डी ई। तो दो कॉन्स्टेंट तो आ गए, बट तीन कॉन्स्टेंट फिर भी बचेंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे बिकॉज 5 कंडीशन है। ठीक है, तो अब उसके लिए उन्होंने ऐसा बोला है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली आपको पता है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एफ एक्स एफ एक्स को हम पुट कर देते हैं, दिस इज ए एक्स रेज टू 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई अपॉन यू कैन सी दिस इज एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन गिवन है। दिस इज लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3। ये बॉक्स नहीं है, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, दिस इज सिंपल ब्रैकेट, दिस इज सिंपल ब्रैकेट, राइट। दिस इज इक्वल टू 3, दिस लिमिट इज इक्वल टू। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें तो दिस इज लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। अगर हम एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दें, दिस इज ए एक्स रेज टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी बाई एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1। ये आपके पास लिमिट होगा, दिस शुड बी इक्वल टू 3। अगर आप ध्यान से देखें हमने एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। नाउ इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, एक्स अप्रोचेस 0 पे दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0, दिस इज सी प्लस 1 कांस्टेंट है। But x approaches 0 पे this value will approach to infinity or this value will approach to infinity because approaching 0 पे something constant by infinity 0 approaching 0 will approach to infinity या फिर माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस इन्फिनिटी कहीं भी अप्रोच कर सकता है, 0 प्लस और 0 माइनस पर डिपेंड करेगा। बट ये पक्का है कि this will approach to infinity, this will approach to infinity। तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा this will tend to infinity, करेक्ट। बट वी वॉन्ट इट टू बी ए फाइनाइट वैल्यू 3। दैट मीन्स अगर आपको इस टर्म को एलिमिनेट करना है, इन्फिनिटीज नहीं लेके आना, दैट मीन्स डी एंड ई बोथ हैव टू बी 0, तभी ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू हो सकता है, अदरवाइज फाइनाइट वैल्यू होगा ही नहीं। तो अगर यहां से आपको देखो दो वैल्यू मिल गया डी और ई का। नाउ इफ आई पुट डी एंड ई, दिस लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। ठीक है, दिस विल बिकम, अब जैसे आपने डी और ई को 0 पुट किया है तो कैंसिल हो गए और एक्स अप्रोचेस 0 पे इसका लिमिट क्या बन जाएगा, दिस इज 0 प्लस 0 सी प्लस 1। तो बेसिकली ये जो लिमिट होगा दिस विल बिकम सी प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू आपको मिल गया 2। तो अल्टीमेटली आपके पास देखो डी ई और सी की वैल्यू मिल गया बाय दिस कंडीशन। अब इसको यूज करके यू कैन इजीली फाइंड ए एंड बी बिकॉज दो कंडीशन आपके पास यहां पर है। तो आई कैन से जो फंक्शन एफ एक्स है
वो एफ एक्स फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू 4 बी एक्स क्यूब सी इज 2 तो 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, डी इज 0 ई इज 0, ठीक है। तो ये c इक्वल टू 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज c इक्वल टू 2। नाउ अब आपको सिर्फ a b का वैल्यू फाइंड करना है। हाउ विल यू फाइंड a एंड b? इसके लिए आपको f डैश 1 और f डैश 2 का वैल्यू 0 के बराबर कर दो। तो व्हाट इज f डैश 1, दिस इज f डैश x, दिस इज इक्वल टू 4ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 4x। This is the function f dash x. Now f dash 1, what is f dash 1? This is equal to 4a plus 3b plus 4 equal to 0 and f dash 2. f dash 2 will be, यहाँ पे 2 पुट करोगे, this is 8 into 4, this is 32a plus this is 4 into 3 12b plus this is 8 equal to 0. बेसिकली आपने x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट कर दिया, तो दिस विल बिकम, अगर हम 4 का फैक्टर कैंसिल कर दें, दिस इज 4a नहीं 8a प्लस 3b प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बेसिकली आपके पास एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, एक इक्वेशन आपके पास यहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इफ यू सॉल्व दिस यू कैन इजीली सी, इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे यू कैन सी b भी कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 4 4a इक्वल टू 2 माइनस 2, ठीक है, 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -2। तो a का वैल्यू यू कैन सी दिस इज इक्वल टू 1/2, a का वैल्यू 1/2 पुट कर दो तो यू गेट b का वैल्यू ऑल्सो। तो a इज 1/2 एंड b, इफ आई चेक दिस, a का वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे, दिस विल बिकम, यहाँ पे पुट कर दो, दिस इज 2 plus 4 6, b will be equal to -2. So you got the value of a and b also. So ultimately the function fx वो क्या हो गया आपका, a that is 1/2, so this is x raised to 4 divided by 2, b is -2, so that is -2x cube, and this is x is equal to 2x square. तो ये हमारा फाइनल फंक्शन बना। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, यू फाइंड f of 2। तो f of 2 का मतलब क्या हो, x is equal to 2 पुट कर लो, x is equal to 2 पुट करेंगे, दिस इज 16/2 that is 8 minus this is x is equal to 2 पुट करेंगे, this is 8 into 2 16 and this is x is equal to 2 plus 4 into 8 16. You can see this is equal to 0. So what is the answer for this? f of 2 is equal to 0. ठीक है, this is how you approach this type of question. जहाँ पे आपको लिमिट पे कंडीशन गिवन है, एक्सट्रीम वैल्यूज गिवन है, कैसे आप फंक्शन को अज्यूम करके कैसे लिमिट को सॉल्व करके यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एक बार आपने इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। आई सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज ऑन द सेम लाइन, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसी लाइन पे एक क्वेश्चन है। दिस वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2021। द क्वेश्चन इज लेट fx be a polynomial of degree 6 in x, ठीक है, in which the coefficient of x raised to 6 is unity। आपको बोल दिया कि x raised to 6 का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, unity मतलब 1। it has extrema at x equal to -1 and x equal to 1। एग्जैक्टली सेम जो आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है, ठीक है। एंड लिमिट x अप्रोचेस 0 fx by x cube is 1, देन फाइंड 5 into f of 2। बेसिकली आपको f of 2 का वैल्यू ही फाइंड करना है, ठीक है। तो fx अगर डिग्री 6 का पॉलिनोमियल है, आई कैन से fx विल बी इक्वल टू, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट दे आर सेइंग दिस इज इक्वल टू 6 1, x raised to 6 का कोएफिशिएंट इज 1, so this is x raised to 6, a x raised to 5, b x raised to 4, c x cube plus d x square plus e x plus f। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। डिग्री 6 पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट्स आपने a b c d ये अज्यूम कर लिए हैं और x raised to 6 का कोई जो कोएफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपको बोला है दे आर एक्सट्रीम वैल्यूज आर एट x इक्वल टू 1 एंड -1, मतलब f dash 1 f dash -1 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड कंडीशन है, ठीक है। और ये आपको लिमिट x अप्रोचेस 0 है, तो आई कैन डायरेक्टली से दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0, तो मैं डायरेक्टली fx पुट करके x क्यूब डिवाइड कर रहा हूँ, तो दिस विल बिकम x क्यूब प्लस
ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी प्लस डी बाई एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब से हमने डिवाइड कर दिया, डी बाई एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एफ बाई एक्स क्यूब, ये हमारे पास लिमिट। यू कैन सी हमने एक्स क्यूब से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्या किया हमने एक बार चेक कर सकते हो, एक्स क्यूब से हमने इसको डिवाइड कर दिया। नाउ सी दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, एक्स क्यूब से डिवाइड हो गया, ठीक है। नाउ सी एक्स अप्रोचेस 0 पे, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज सम कांस्टेंट सी, this is approaching to infinity, this is approaching to infinity, this is approaching to infinity, infinity या minus infinity, this is 0 plus to infinity, 0 minus to infinity depending upon d का वैल्यू क्या, ठीक है, मतलब जो भी होगा ये approaching to infinity टर्म्स होंगे। अब अगर इस लिमिट को फाइनाइट होना है तो ये सब टर्म तो 0 हो गई, ये सब टर्म तो 0 है, तो अगर इसको फाइनाइट होगा तभी ये वैल्यूज इसमें ऐड होके फाइनाइट लिमिट मिलेगा 1, दैट मीन्स दीज टर्म्स शुड बी 0, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, डी ई एफ, ये जो टर्म्स होंगे वो इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेंगे, तो दैट मीन्स डी ई एफ शुड बी 0, करेक्ट। तो अब जैसे आपने डी ई एफ 0 किया तो दिस विल बिकम 0 0 0, दिस विल बिकम 0, तो मतलब सी, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो सी, तो सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू, तो यू कैन सी हियर आई गॉट सी डी ई एफ। So what is the polynomial fx? fx polynomial will be def तो 0 हो गई, ये सब टर्म 0 हो गया, c का वैल्यू 1 है, तो दिस इज x रेज टू 6 प्लस a x रेज टू 5 प्लस b x रेज टू 4 प्लस c that is 1, so this is x cube. So you have got this value that is f of x. I hope this is clear. fx का अपने फंक्शन एज्यूम करा था, उसमें से आपको डी एफ मिल चुका है, वो हमने 0 पुट कर दिया, सी का वैल्यू 1 था, वो हमने पुट कर दिया। नाउ द कंडीशन इज एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ माइनस 1 इज 0, तो यहाँ से अब आप क्या करोगे, एफ डैश 1 इज 0, एफ डैश माइनस 1 इज 0, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, एफ डैश एक्स 6x रेज टू 5 5ax रेज टू 4 प्लस 4b क्यूब 4bx क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया, x इज इक्वल टू डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया है। नाउ यू सी अब क्या करना है, आपको x इज इक्वल टू मतलब माइनस 1 पुट करना है, उसको 0 करना है, व्हाट इज f डैश 1, f डैश 1 यू कैन सी दिस इज 6 प्लस 5a प्लस 4b प्लस 3, दैट इज प्लस 3 मतलब ये 9 कर देते हैं इसको, 6 प्लस 3 को 9 कर देते हैं और इसको हटा देते हैं, दिस इज 5a plus 4b plus 9 and this is equal to 0, f dash 1, f dash minus 1, अब माइनस 1 पुट करोगे तो दिस इज माइनस 6, ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं 5a माइनस 4b, करेक्ट, दिस विल बिकम 3 और ये होगा माइनस 6, दिस विल बिकम माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से नाउ यू कैन सी व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, तो यहां से इनको ऐड कर दो, तो ऐड करने पर 10a इज प्लस 6 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू आपका हो गया माइनस 3/5 एंड यहां से a इक्वल टू माइनस 3/5 पुट करके यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ b, तो 5a इज माइनस 3, तो दिस इज माइनस 3 प्लस 4b प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो b का जो वैल्यू होगा दिस इज माइनस 6/4 माइनस 3/2, तो आप चेक करके देख लो, b इज माइनस 3/2 माइनस 6/4 माइनस 3/2, ठीक है, so that you can easily check what is b का वैल्यू माइनस 3/2। so what is the polynomial fx, so we have got the polynomial fx which is equal to x raised to 6 plus a is minus 3/5 minus 3/5 x raised to 5, then b is minus 3/2, so this is minus 3/2 x cube plus d सॉरी डी ई एफ तो 0 है ही थे, 0 तो हो ही है ना, एक मिनट, दिस इज a, दिस इज b, अच्छा c का वैल्यू ये x रेज टू 4 है, c का वैल्यू क्या था 1, तो दिस इज 1 दैट इज x क्यूब, तो दिस इज आवर फंक्शन fx। अब आप इसमें f ऑफ 2 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो जैसे आप x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे यू विल फाइंड दिस इज 144 डिवाइड बाय 5, यू विल फाइंड दिस, आप कैलकुलेशन
उसका चेक कर सकते। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 into f of 2, you will find this is 144. That last calculation you can easily check. I have given you the method how to solve this type of question. So I hope now you can easily approach this type of question जहाँ पे combination of limit, polynomial, extrema, maxima, minima ये सब आपको मिलेगा, ठीक है? So that's it for this question. That's it for this video. Thank you. Bye bye.